कविता पढ़ने गया। मैंने जैसे ही अपनी कविता शुरू की, श्रोताओं की लाइन में सबसे पीछे बैठा व्यक्ति लाठी लेकर झूम झूम के नाच। मैंने अपने लगा कि मुझे की कविता बहुत अच्छी जा रही है, वो व्यक्ति झूमते झूमते मंच पे आ गया। मैंने कहा बंद कर दूं? बोला नहीं, आप शुरू रहिए, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। हमारे सेंगर साहब पत्रकार बैठे हैं। जब हम इनकी शादी में गए तो सेंगर साहब की भी शादी हुई है क्या? हाँ, जब हम इनकी शादी में गए तो ये बोले, एक तरफ देखा कि खाना ना खाने के बाद सवेरे जब विदाई हो रही थी, एक तरफ दुल्हन रो रही थी, तो देखा एक तरफ कोने में सेंगर साहब भी रो रहे हैं। हमने कहा भाई सेंगर साहब आप क्यों रो रहे हो? बोले वो क्यों रो रही है? हमने कहा उसके माता पिता भाई बहन सब छूट रहे हैं। बोले वहां जाके हमारे छोड़ा देगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, तालियां कमजोर है आपकी। हमारे ब्रांच मैनेजर RN गौतम, उनकी मैडम घर में गाना गा रही थी, किस गर्मी में मेरा बुरा हाल सजना, ले चलो हमका तुम नैनीताल सजना। आप ये मान के चलिए इतने दिलदार व्यक्ति हैं कि सबके ऊपर दिल लुटा देते हैं, ईमान से कहता हूँ। लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी को कैसे डील किया, बड़ी कंजूसी में, कि नायू मायूस हो मोरी ढील सजनी, ले चलवे तो का हम मोती झील सजनी। ले चलवे तो का हम मोती झील सजनी। वाह वाह, क्या बात। ये हमारी कवित्री, क्या नाम है, मेरी बेटी समझ लो, बहन समझ लो, प्रिया दिव्यम, ये गाना गा रही थी कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा प्रिया बेटा साजन तुम्हारा इसलिए उस पार है क्योंकि मुकेश श्रीवास्तव का 50,000 उधार है। अच्छा है। ये हमारे बीच में अफसार भाई बैठे हैं। ये एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो कुछ लोग गाना बजा रहे थे, गीत गा रहे थे ट्रेन में। तो अफसार भाई बोले हम भी कुछ सुनाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, हमको भी सिखाओ। बोले तो आप किस ताल के बारे में जानते हैं? ये मजदूरों के नेता हैं। बोले आप किस ताल के बारे में जानते हैं? बोले हम हड़ताल के बारे में जानते हैं। क्या बात है, वाह वाह। एक दिन मैं फिल्म शोले देख रहा था। फिल्म शोले देखने के साथ मेरा छोटा सा बच्चा था, हमने उसको सुला दिया। हमने कहा बेटा सो जाओ। वो चादर की छेद से ही पूरी फिल्म शोले देखता रहा। हम पति पत्नी समझे कि ये सो गया। क्या बात है। हमारी पत्नी बोली पिक्चर खत्म हो गई, टीवी बंद कर दूं? बोले नहीं। हमने कहा नहीं। बोले क्यों? अरे हमका जरा एक ठुमका लगा दे छमिया। मेरा लड़का चद्दर उठाता, बोला बसंती इस कुत्ते के सामने। हमारे कृष्ण भाई बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं इस जालौन में। खाना जहाँ खाना खाते हैं उससे भी उन्होंने कह दिया कि इनका ध्यान रखना। तब से हमारा वो ध्यान रख रहा है किसान होटल, समझे। ये बहुत बेहतरीन आदमी हैं। हमारे बीच में द्विवेदी जी भी हैं, प्रजापति जी भी हैं। हम इनका सम्मान करते हैं। इस समय से आए हैं और बहुत ही अच्छा काव्य पाठ चल रहा है। अब आपको थोड़ा श्रृंगार रस की ओर ले चलता हूँ। शान भैया। हाँ, क्योंकि मेरा नाम सबरस है। अच्छा, क्योंकि किशन अगर कोई डिमांड कर दोगे तो भी मिलेगी। किशन भैया इनको जानते थे, इसीलिए इन्होंने इनको होटल पे दिखा दिया। घर नहीं देखे। इनमें सभी कि रस मैं खड़ा हूँ डगर पर सफर के लिए। वाह, अगर आप लोगों की वाह वाह ना हो तो मजा नहीं आएगा। मैं खड़ा हूँ डगर
पर सफर के लिए साथ कोई नहीं हम सफर के लिए। और साहिब भाई, कोई आया नहीं कोई जाए न संग, मात्र आंसू बचे थे नजर के लिए, मात्र आंसू बचे थे नजर के लिए। अधिपत मैं मोहब्बत के वादों में फंसता रहा। वाह। एक दिन कुमार विश्वास भैया कह रहे थे कि जब तक मुकेश श्रीवास्तव अपने घर नहीं जाते हैं उनकी बीवी खाना नहीं खाती है। तो हमने कहा कुमार विश्वास भैया बहुत अच्छी बात है, ऐसी बीवियां आजकल मिलती कहाँ हैं? बोले नहीं, जब वो जाएंगे बनाएंगे पकाएंगे और खिलाएंगे तभी तो वो खाएंगी। मैं मोहब्बत के वादों में फंसता रहा, जख्म मिलते रहे पर मैं हंसता रहा, जिस कदर बेरुखी से बुलाया मुझे, सिर्फ आंसू बचे थे नजर के लिए, सिर्फ आंसू बचे थे। देखो हमारे मित्रों का ताली नहीं बजाओगे तो हमने तुमको पेमेंट नहीं दी। देखो माला लेके आ गया मेरे भाई। क्या धमकी है? डराने हो दीवाने की एक तरफा प्यार में यही होता है शेखर साहब। हमारे भाई भी बैठे हुए हैं, इरफान भाई आज तक के पत्रकार हैं, कि मेरी दीवानगी उनको भाई न थी। ये तो मेरा सौभाग्य है। हाँ सुन लो, यही सुन लो कहते भाई फोन। मेरी दीवानगी उनको भाई न थी, चोट दिल पर लगी टीस आए न थे, कद्रदानों ने समझा न दिल को मेरे, सिर्फ आंसू बचे हैं नजर के, वो आंसू बचे हैं नजर के लिए। वो मिली ना मुझे उसके सपने मिले प्रिया, वो मिली ना मुझे उसके सपने मिले, मैं मिटा ना सका उनके सिकवे गिले, आईने टूट कर दिल को चुभने लगे। ये हमारा आमिर LIC कर्मचारी है, पीछे बैठा हुआ है, हैं? जरा सा है देखने में, लेकिन 3 बच्चे पैदा कर चुका है। वो मिली ना मुझे उनके सपने मिले, मैं मिटा ना सका उनके सिकवे गिले, आईने टूट कर दिल को चुभने लगे, सिर्फ आंसू बचे थे नजर के लिए। सुनो भैया जी जब हम ही नहीं फिर वो कैसी वफा, जब हम ही नहीं फिर वो कैसी वफा, तुम सलामत रहो बस यही है दुआ, तेरे दिल को टटोलूं मैं किसके लिए, सिर्फ आंसू बचे थे नजर के लिए। अच्छा हमें प्यार हुआ। हमारे बीच में रविंद्र पत्रकार जी आ गए, एक बार जोरदार तालियों से। कवि जी भी है, उनका मैं निवेदन करूंगा माल्यार्पण कर स्वागत करते हैं हमारे। आइए नेक्स्ट पर आ जाइए सर। गौतम साहब एक माला हमारे मृदुल जी मृदुल जी
कवि भी है और पत्रकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात है आप जो टोपी लगाए हैं वो नेहरू जी की टोपी है। और नेहरू जी के बारे में तो सब लोग